Hello everyone, welcome to EDUSOFT. So today is our 7th session. इससे पहले already हमारे 6 sessions complete हो चुके हैं. In 6th session, what we have learned? We have learned how we can add form to our web page. तो आज का सेशन हमारा पार्ट सेकंड है 6th सेशन का. In today's session, we will going to learn further about adding form to our web page. So coming to VS Code. तो ये हमारा VS कोड है. अब तक हमारा कितना वेब पेज कंप्लीट हो चुका है एक बार वो देख लेते हैं. तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है वेब पेज का, जो कि हमने सेशन 1 से लेके सेशन 6 तक अब तक कंप्लीट किया है. लास्ट सेशन जो हमारा सेशन 6 था उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था हाउ वी कैन ऐड फॉर्म टू आवर वेब पेज. तो ये हमारा फॉर्म है जो हमने लास्ट सेशन में बनाया था. इसमें हमने देखा था कि नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हम अपने फॉर्म में कैसे ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सबमिट और रीसेट बटन्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं. जेंडर में ये आपके रेडियो बटन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल. आपने देखा कि जो ये आपका बॉक्स आ रहा है इसके अंदर जैसे यहाँ पे नेम लिखा आ रहा है, यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन आ रहा है, यहाँ पे example@gmail.com आ रहा है. ये हम किससे ऐड कर सकते हैं? ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं. हम उससे ये चीज ऐड कर सकते हैं. ये सबमिट बटन हो गया, ये आपका रीसेट बटन हो गया. कमिंग बैक टू आवर कोड. दोबारा से हम VS कोड पे आते हैं. अब VS कोड पे आने के बाद यहाँ तक हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है. अब मैं क्या ऐड करना चाहती हूँ? मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके पास डेट ऑफ बर्थ आती है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहती हूँ. सेकंड में ऐड करना चाहती हूँ जैसे कि आपके पास चेक बॉक्सेस आते हैं, हम चेक बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं. थर्ड, हम एड्रेस कैसे दे सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में. सो अब यहाँ पे आपने देखा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा प्लेस होल्डर है उसके प्लेस पे 10+2 लिखा आ रहा है. अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसके प्लेस पे हमारे पास सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या सेलेक्ट ऑप्शन करके लिखा है. तो मैंने इसको कॉपी किया. कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और 10+2 की जगह पे मैं लिख देती हूँ सेलेक्ट ऑप्शन. तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया. ये हमारा क्या था? TR टैग था. हमने दोबारा से एक TR टैग दिया और उसके बाद हम क्या देते हैं? हम दोबारा से एक सॉरी और उसके बाद हम दोबारा से एक TD टैग देते हैं. अब मैं क्या ऐड करना चाहती हूँ? मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहती हूँ, लाइक दिस. उसके बाद हमने क्या किया? हमारा उसके बाद हमने दोबारा से TD टैग दिया यानी फॉर डेटा, और इसमें मैंने इनपुट टाइप हम देते हैं. तो हमारा इनपुट टाइप क्या रहेगा? हमारा इनपुट टाइप रहेगा डेट. मैंने इसको सेव किया. सेव करने के बाद हम क्या करेंगे? दोबारा से वेब पेज पे जाते हैं. मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया और आपने देखा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ. यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर ऑप्शन करके आ रहा है, नवंबर 2023. यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 2023 है, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी आपका कैलेंडर है वो आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा. जैसे अगर मैं जनवरी यहाँ पे कर रही हूँ, फिर यहाँ पे मैंने 1 जनवरी किया, तो ये मेरी क्या हो गई? डेट ऑफ बर्थ आ गई. सेकेंड, कमिंग बैक टू VS कोड. अब मैं और क्या ऐड करना चाहती हूँ? तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ में एज ए कैलेंडर की फॉर्म में आप अपना डेट ऑफ बर्थ किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, मैं अब क्या ऐड करना चाहती हूँ? अब मैं चेक बॉक्सेस ऐड करना चाहती हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दोबारा से हम TR टैग देते हैं एंड देन दोबारा से हम TD टैग देते हैं कि मेरी हॉबीज क्या है. उसके बाद मैंने क्या किया? यहाँ पे दोबारा से मैंने TD टैग दिया और उसके बाद फिर हम क्या देते हैं? हम इनपुट टाइप देते हैं. तो यहाँ पे मेरा इनपुट टाइप क्या रहने वाला है? यहाँ पे मेरा इनपुट टाइप रहेगा चेक बॉक्स करके. और मैं क्या अपनी हॉबीज में लिखना चाहती हूँ? जैसे कि मेरी एक हॉबी हो गई लाइक दिस वन, फिर से कॉल करके.
अब मैंने क्या किया, मैं कितने चेक बॉक्सेस ऐड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ 3 चेक बॉक्सेस ऐड करना। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने सेम यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने दोबारा से यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे वॉलीबॉल की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं सिंगिंग लिख देती हूँ। सेकंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं और मुझे क्या पसंद है, जैसे कि डांसिंग। एंड दोबारा से हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी हम सेम कर देते हैं। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं दोबारा से वेब पेज पे गई और मैंने यहाँ पे इस पे रिफ्रेश किया। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी हॉबीज हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐड हो चुकी है, वॉलीबॉल, सिंगिंग एंड डांसिंग। अब इसमें क्या होता है कि चेक बॉक्सेस और ये रेडियो बटन्स में क्या डिफरेंस होता है। हमने यहाँ पे चेक बॉक्सेस ही क्यों लिए, हमने रेडियो बटन्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि पता है क्या होता है कि जैसे आपका रेडियो बटन्स होता है उसमें क्या होता है कि आपको कोई एक ही सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर मैंने मेल सेलेक्ट किया है तो मैं फीमेल सेलेक्ट नहीं कर सकती, अगर मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है तो मैं मेल सेलेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन चेक बॉक्सेस में क्या होता है, आपके पास अब हॉबीज है तो एक इंसान की एक से ज्यादा हॉबीज भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे वॉलीबॉल सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे डांसिंग भी सेलेक्ट किया, तो आपकी 2 हॉबीज सेलेक्ट हो चुकी है। मैं चाहूँ तो मैं तीनों हॉबीज भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। कमिंग बैक टू वीएस, अब हमने क्या किया है कि हमने डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी, हमने हॉबीज ऐड कर दी। अब मैं चाहती हूँ क्या ऐड करना, अब मैं एड्रेस भी ऐड करना चाहती हूँ। उसके लिए दोबारा से मुझे टीआर टैग देना होगा, उसके बाद मुझे टीडी टैग देना होगा और मैंने यहाँ पे एड्रेस करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से टीडी टैग देंगे और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एज एन इनपुट टाइप देना होगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, अब आपने देखा होगा कि जैसे जो एड्रेस होता है, जो उसका बॉक्स होता है वो स्लाइटली बिगर होता है ऑल अदर बॉक्सेस से। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, मुझे टेक्स्ट एरिया के में जो रोज और कॉलम्स है मुझे वो भी डिफाइन करने होंगे। तो अगर मैं रोज डिफाइन करती हूँ तो मैं रोज क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि रो हमारे पास 5 हो जाए। उसके बाद अगर मैं कॉलम डिफाइन करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कॉलम हमारे पास 20 हो जाए। इस तरह से मैंने ये डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं क्या दूंगी, मैं प्लेस होल्डर भी दूंगी और प्लेस होल्डर में मैं एड्रेस देना चाहती हूँ लाइक दिस। उसके बाद मैंने क्या किया, टेक्स्ट एरिया को यहाँ से क्लोज कर दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे जाती हूँ और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एड्रेस आ गया है। तो जो एड्रेस का आपका टेक्स्ट एरिया है वो काफी बिग आ रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे हम एक बार दोबारा से फॉर्म को फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सोनम यादव, मैंने अपना कोई भी एक यहाँ पे नंबर लिख दिया, जो कि मैं एक गलत नंबर लिख देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सेम, मैंने यहाँ पे अपना जीमेल भी डाल दिया लाइक दिस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट ऑप्शन में मैंने ग्रेजुएशन किया। डेट ऑफ बर्थ में मैंने कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जस्ट लाइक आप इसमें से चूज कर सकते हैं, आपको अगर कोई भी चूज करना है। जैसे कि मैंने चूज किया है 1996 अप्रैल और 8 अप्रैल 1996 जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैंने हॉबीज में वॉलीबॉल एंड डांसिंग चूज किया है। एड्रेस में मैंने दिल्ली चूज किया है ओनली। अब आपने देखा होगा कि जैसे कि ये फोन नंबर है, ये क्या, ये मैंने रॉन्ग टाइप किया है। तो यहाँ पे अगर मैंने रीसेट किया तो रीसेट से क्या होगा, जो भी आपका डेटा है वो रीसेट हो गया और आप दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। पूरा फिल करने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज में कोई भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो हमारा सेशन 8 रहेगा उसमें हम देखेंगे हाउ वी कैन ब्यूटिफाई आवर वेब पेज। अब हमारा क्या है कि जो हमारा कोर स्ट्रक्चर वाला पार्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हम हमारे वेब पेज को कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम सीएसएस का यूज कर सकते हैं या एचटीएमएल के जो और भी ऑप्शंस हैं जिससे हम हमारे वेब पेज को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं।
जैसे कि आपके पास हो गया कि आप बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको अगर किसी को हाईलाइट करना है किसी वर्ड को या किसी टॉपिक को, आप वो कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, इमेजेस के जो ये डायमेंशंस हैं वो आप सीएसएस से कैसे चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.